हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। नफरत जो कि हम सब अपने लाइफ में एक बार जरूर फील करते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि हमारी सोल दो भागों में बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम अगेन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म साइलेंट हिल देखने वाले हैं, जो 2006 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर गैंस ने। आप सबको बता दूं कि ये मूवी सेम नाम का वीडियो गेम सीरीज से ली गई है, जो पब्लिश हुई थी कोनामी की तरफ से। अब आपकी बारी है इसे एंजॉय करने की, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है रोज और उसके हस्बैंड क्रिस्टोफर से, जो कि काफी डर के उठे हुए रहते हैं और अपनी अडॉप्टेड बेटी शैरॉन को खोजने लगते हैं। शैरॉन की बात करें तो उसे नींद में चलने की आदत थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि शैरॉन को डरावने सपने आते थे, वो भी साइलेंट हिल के नाम से। इसी तरह रोज और क्रिस्टोफर शैरॉन को खोजते हुए बाहर निकलते हैं, जहां वो देखते हैं कि शैरॉन एक गहरी खाई में कूदने वाली है। दूसरी तरफ शैरॉन एक बुरा सपना देख रही होती है, जहां उसे खाई में एक स्पिरिट की फिगर दिखाई देती है। शैरॉन बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूदने वाली थी कि इतने में रोज और क्रिस्टोफर उसे बचा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज शैरॉन को लेके एक ट्रिप में जाती है और रास्ते में कुछ देर रुके हुए थे, जहाँ शैरॉन ड्राइंग बना रही होती है और रोज उसके पास आके बताती है कि जब वो नींद में चलती है तो साइलेंट हिल का नाम लेती है एंड अभी उसी साइलेंट हिल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि शैरॉन को कुछ याद नहीं था। इसी बीच रोज को क्रिस्टोफर का फोन आता है, बट वो उसे इग्नोर करके वापस कार में बैठकर वेस्ट वर्जीनिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि साइलेंट हिल और कुछ नहीं एक टाउन था। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर जो अपने ऑफिस में था, शैरॉन के कॉल ना उठाने में नाराज रहता है। साथ ही वो वेबसाइट में चेक करता है कि साइलेंट हिल टाउन अमेरिका के सबसे घोस्ट टाउन में से एक है, क्योंकि 1970 में एक बहुत बड़ा कोल सीम यानी जमीन के नीचे कोल की परत में आग लगने की वजह से उस टाउन के सारे लोग मर चुके थे। लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि वो टाउन में उन्हीं आग में जलकर मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती रहती है। ये सारी बातें रोज जानती थी, स्टिल उसे जवाब चाहिए था ताकि वो अपने शैरॉन की मदद कर सके। खैर, क्रिस्टोफर की बात इग्नोर करके रोज साइलेंट हिल की तरफ बढ़ चुकी थी और रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन में रुकी हुई थी। पेट्रोल भरने के बाद रोज शैरॉन के ड्राइंग्स बुक देखकर एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले उसमें एक लॉयन की पिक्चर थी, लेकिन अब उसमें डरावनी पिक्चर्स थी जिसमें साइलेंट हिल के इमेजेस थे। शैरॉन जो नींद में थी जागती है और रोज के पूछने पर डर के जवाब देती है कि उसने ये ड्राइंग्स नहीं बनाई थी। अब क्योंकि शैरॉन रोने लगती है, इसलिए रोज उसे संभाल रही होती है कि तभी वहाँ एक पुलिस वाली जिसका नाम सिबिल रहता है वहाँ आती है और उसे रोज का ये बिहेवियर अजीब लगता है। इसलिए रोज जो शैरॉन को फ्रंट सीट में बैठाकर पेट्रोल का पैसा देने जाती है, तब सिबिल शैरॉन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शैरॉन अजनबियों से बात नहीं करती बोलकर ग्लास बंद कर देती है। यहाँ रोज पे करने के लिए कार्ड यूज करती है, लेकिन किसी वजह से उसका कार्ड कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पैसा देना पड़ता है। साथ ही वो काउंटर में खड़ी लेडी से साइलेंट हिल का रास्ता पूछती है, क्योंकि वो मैप में नहीं दिखाई देता। इस पे लेडी बोलती है कि साइलेंट हिल का रास्ता गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। रोज वहाँ से निकलकर क्रिस्टोफर को फोन करती है, जहाँ में पता चलता है कि उसी ने कार्ड ब्लॉक कर दिया था ताकि रोज वहाँ से ना जा सके। साथ ही वो ये भी कहता है कि शैरॉन को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ताकि स्लीप वॉकिंग का इलाज हो सके। इस पे रोज बोलती है कि हॉस्पिटल के मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, अब यही एक रास्ता है, और फोन कट कर जल्दी से सिबिल को इग्नोर करते हुए साइलेंट हिल की तरफ बढ़ने लगती है। अब क्योंकि सिबिल को रोज का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रोज का पीछा करती है, लेकिन रोज गाड़ी तेजी से चलाती है और बोर्ड देकर साइलेंट हिल की तरफ चली जाती है। रोज इतनी तेज गाड़ी चला रही होती है कि उसने पुलिस के लगाए बैरियर्स को, जो उन्होंने लोगों को रोकने के लिए लगाया था, उसे तोड़कर आगे चली जाती है। जैसे ही वो साइलेंट हिल टाउन के बॉर्डर में एंटर करती है, रेडियो में अजीब सा साउंड आने लगता है, जिससे वो उसे ऑफ करने लगती है कि एक मिस्टीरियस फिगर उनके सामने आ जाती है, जिससे रोज हड़बड़ा जाती है और कार ठोक देती है, प्लस बेहोश भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज नींद से जागती है, जहां उसे पता चलता है कि वो टाउन में एंटर कर ली है, लेकिन शैरॉन मिसिंग थी। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है कि उसे आसमान से राख गिरते हुए नजर आता है, जो कि काफी अजीब बात थी। एनीवे, रोज शैरॉन को खोजते हुए अंदर जाती है, जहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ साइलेंस ही रहता है। कि इतने में उसे शैरॉन की जैसी दिखने वाली लड़की दिखाई देती है, जो भागकर एक बेसमेंट जैसे एरिया में जाती है। रोज भी उसे बुलाते हुए उसका पीछे जाती है कि अचानक सायरन बजने की आवाज आती है और अंधेरा हो जाता है। स्टिल रोज लाइटर जलाकर आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे अगेन शैरॉन दिखाई देती है। वो उसका पीछे जाती है कि अचानक एक अजीब से जलते हुए क्रिएचर्स उसके सामने आने लगते हैं। रोज ये देखकर एकदम डर जाती है और हेल्प चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट तभी एक क्रिएचर उसका पैर पकड़कर खींचने लगता है। रोज चिल्लाने लगती है कि अचानक वो सभी क्रिएचर जलकर गायब हो जाते हैं एंड डर के कारण रोज भी बेहोश हो जाती है।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज डर कर जागती है, बट तब तक सारे क्रिएचर्स जा चुके थे। रोशनी वापस आने की वजह से रोज को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, इसलिए वो दौड़ते हुए अगेन शैरन को खोजने जाती है कि उसे एक बहुत बड़ा खाई दिखाई देता है। रोज ये देख के हैरान हो ही रही थी कि तभी एक अजीब सी औरत वहाँ आती है और बोलती है कि सिर्फ यहाँ के डार्क फोर्सेस ही साइलेंट हिल का दरवाजा खोल सकते हैं। रोज अपनी बेटी को खोज रही है करके बताती है। इस पे वो औरत यही बोलती है कि उन्होंने मेरी बेटी एलिसा को मार डाला, वो भी गंदे तरीके से, मैं कुछ नहीं कर पाई। ये सुनकर रोज शॉक हो जाती है एंड लॉकेट में शैरन का फोटो दिखाकर उससे कहती है कि प्लीज आप मेरी मदद करिए, मेरी बेटी कहीं खो गई है और उसे स्लीप वॉकिंग करने की आदत है। अजीब बात ये थी कि शैरन का फोटो देखकर वो औरत मेरी है करके चिल्लाकर लॉकेट लेने की कोशिश करती है, जिससे रोज उसे हटाकर वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर वही सेम पेट्रोल स्टेशन में रुका हुआ था जहाँ रोज रुकी थी। क्रिस्टोफर वहाँ के ऑनर से रोज के बारे में और साइलेंट हिल का रास्ता पूछता है। इस पे वो आदमी जवाब देता है कि रात में उसकी बेटी रहती है और वो टाउन में आज भी मरे हुए लोग जलते हुए दिखाई देते हैं। इस पे क्रिस्टोफर उसे कुछ पैसे देता है, जिससे वो आदमी रास्ता बता देता है। यहाँ रोज भागकर वापस कार की तरफ आती है कि जहाँ उसे शैरन के ड्राइंग बुक से एक स्कूल बना हुआ ड्राइंग दिखाई देता है जो नीचे गिरा हुआ था। वो तुरंत समझ जाती है कि ये एक क्लू है। वो वापस गाड़ी में जाकर फोन से क्रिस्टोफर को वॉइस मेल में सब बता देती है एंड गाड़ी ऑन करने की कोशिश करती है कि इतने में वहाँ सिबिल, जो बाइक एक्सीडेंट होने की वजह से वहाँ आ जाती है शैरन को खोजकर। शैरन के नाम मिलने पर सिबिल रोज को अरेस्ट करती है क्योंकि उसे डाउट था कि ये बच्चे के साथ कुछ की है। साथ ही सिबिल रोज से यही कहती है कि वो दोनों मिलकर शैरन को खोजेंगे और इसी तरह वो दोनों आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर साइलेंट हिल की तरफ बढ़ रहा होता है कि पुलिस वाले बॉर्डर में उसे रोक देते हैं, जिससे क्रिस्टोफर पुलिस हेड थॉमस को रोज और शैरन के बारे में बताता है। अब क्योंकि थॉमस सिबिल को भी खोज रहा था, इसलिए वो दोनों उन लोगों को खोजने के लिए साइलेंट हिल की तरफ बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिबिल रोज को अरेस्ट करके लेके जाती है, क्योंकि सिबिल के करियर में ऐसा केस हो चुका था जहाँ एक क्रिमिनल बच्चे को क्लिफ से फेंक दिया था, इसलिए सिबिल इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। खैर सिबिल रोज को एक लोकल पुलिस स्टेशन में लेके जाने लगती है कि तभी उन्हें एहसास होता है कि सारे रोड्स एक मिस्टीरियस क्लिफ के एंड में रुक जाते हैं। इसलिए सिबिल रोज को लेकर रेडियो स्टेशन में जाती है जो कुछ ही देर में था, जिससे वो हेल्प ले सके। लेकिन इतने में उन पे बहुत सारी क्रिएचर्स हमला करने लगते हैं। सिबिल एक एक करके उन्हें गोली मारने लगती है और रोज खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है। यहाँ सिबिल उन क्रिएचर्स से लड़ रही होती है और वहीं रोज रोड्स में लगे मैप को देख के एलिमेंट्री स्कूल पहुँचती है और शैरन को खोजने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर और थॉमस साइलेंट हिल में आ चुके थे। अजीब बात ये थी कि उनके लिए ये टाउन वीरान ही था, कोई राख वगैरह कुछ नहीं गिर रहा था, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि रोज, सिबिल और शैरन साइलेंट हिल के दूसरे डार्क एरिया यानी दूसरे डायमेंशन में थे। एनीवे, रोज शैरन को खोज ही रही होती है कि वहाँ सूट और टॉस लिए कुछ लोग आ जाते हैं। रोज उनसे डर कर भागने लगती है और एक्सीडेंटली एक क्लासरूम में घुस जाती है, जहाँ उसे एक बेंच में एलिसा का नाम लिखा हुआ मिलता है, प्लस उसमें चुड़ैल भी लिखा हुआ मिलता है। इस सीन में हमें पास्ट का झलक भी दिखाई देता है, जिसमें एलिसा को क्लास के बच्चे परेशान कर रहे थे। खैर रोज ये सब देख ही रही थी कि इतने में उसे अगेन शैरन दिखाई देती है। वो उसका पीछा करती है और गर्ल्स वॉशरूम में पहुंचती है, जहां रोज को रोने की आवाज आती है। रोज हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ती है और दरवाजा खोलती है, जहाँ उसे एक आदमी जिसका नाम कॉलिन था, उसकी बॉडी बहुत ही गंदी तरीके से रेजर वायर से बंधा हुआ मिलता है। साथ ही उसके मुंह में एक और ड्राइंग था। रोज ना चाहते हुए भी हिम्मत से उस बॉडी से ड्राइंग निकालती है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ सूट पहने लोग आ जाते हैं। वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, बट रोज बहुत स्ट्रांगली दरवाजा बंद करके रखी रहती है। इससे पहले वो सूट वाले लोग दरवाजा खोलते सायरन बजने लगता है एंड सभी वहाँ से भागने लगते हैं। रोज भी समझ गई थी कि अगेन वो क्रिएचर्स आने वाले थे। जैसे जैसे अंधेरा होता रहता है, वॉशरूम में कई सारे क्रिएचर्स आने लगते हैं। रोज खुद को बचाकर जाने लगती है कि उसे एक डरावनी लड़की ड्राइंग बनाते हुए दिखाई देती है। इससे पहले रोज कुछ भी कर पाती, वहाँ एक क्रिएचर के मुंह से निकले अजीब से जानवर उसका पीछा करने लगते हैं और वो अगेन भागने लगती है। यहाँ रियलिटी में क्रिस्टोफर और थॉमस उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ थॉमस एक बार्बर शॉप की ओर पॉइंट करके रिवील करता है कि ये उसके पिता का था। वो सबको बचा रहे थे, लेकिन स्ट्रेंजली वो भी बाकी सबकी तरह गायब हो गए थे। एनीवे, ढूंढते हुए क्रिस्टोफर उसी जगह आ गया था जहाँ रोज फंसी हुई थी। अब क्योंकि वो रोज के परफ्यूम को स्मेल कर पा रहा था, लेकिन स्टिल वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोज क्रिएचर्स और जानवरों के बीच में फंस के चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ सिबिल आके उसे बचाती है और दोनों एक खूंखार क्रिएचर से लड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वो क्रिएचर उन्हें कुछ भी कर पाता, वो सभी क्रिएचर्स और एनिमल्स गायब हो जाते हैं।
सिबिल ये सब देख के हैरान और परेशान होती है। रोज उसे समझाती है और कहती है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। साथ ही रोज बताती है कि भागदौड़ के बीच में उसे होटल का एक टुकड़ा मिलता है। बिना वक्त गवाए वो दोनों होटल की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। जाके देखने पर हमारी मुलाकात वन ऑफ द सर्वाइवर आना से होती है, जो उसी औरत को मार रही होती है जिसने रोज पर हमला किया था। सिबिल उसे भगा देती है। आना से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि दरअसल उस औरत का नाम दालिया है एंड उसे उनके लोगों ने, जो मैनिचन नाम के कल्ट प्रोसेस करते हैं, निकाल दिए थे। प्लस डीमंस भी दालिया पे हमला नहीं करते। मैनिचन कल्ट यानी ब्रिटेन मेंबर्स के लोग बाकी सबकी तरह गॉड पे फेथ रखते थे। खैर, आना सबके लिए फूड इकट्ठा करने आई थी, जिससे रोज समझ जाती है कि यहाँ और भी लोग हैं। अब क्योंकि आना नहीं जानती थी कि शरण कहाँ है, इसलिए रोज आना के पास रखा चाकू अपने सेफ्टी के लिए लेती है। इसी बीच सिबिल टुकड़े का दूसरा हिस्सा लाते हुए कहती है कि ये पूरे फ्लोर में बना हुआ है। फ्लोर में कुछ ड्राइंग्स बनाए हुए थे, जो आना के हिसाब से फेथ और यूनिटी का सिंबल है। सिबिल आगे जाके चेक करती है, जहाँ उसे रूम की लॉकर में 111 शेल्फ नंबर से एक ड्राइंग मिलता है। रोज समझ जाती है कि ये एक नया क्लू है, इसलिए बिना वक्त गवाए वो रूम नंबर 111 खोजते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थॉमस क्रिस्टोफर को वापस लेके आता है, ये कहकर कि साइलेंट हिल में कोई नहीं है, जिससे क्रिस्टोफर डिनाई करता है, बट कोई फायदा नहीं था। अब क्योंकि साइलेंट हिल का डिटेल्स लेना बहुत जरूरी था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से नहीं मिल सकती। इसलिए क्रिस्टोफर चोरी छुपे ब्राह्मण्स आर्कीव्स में जाता है, जहाँ उसे साइलेंट हिल नाम का एक बॉक्स से थॉमस की फाइल मिलती है। पढ़ने पर शॉकिंगली क्रिस्टोफर को एलिसा का पिक्चर मिलता है, जो एग्जैक्टली शारन जैसे दिखाई दे रही थी। इसलिए बिना वक्त गवाए क्रिस्टोफर शारन के ऑर्फनेज में जाता है, जहाँ उसे सच मालूम चल सकता था। यहाँ सिबिल, रोज और आना रूम 111 खोज रहे थे, बट उन्हें नहीं मिल रहा था कि अचानक उनकी नजर दीवार में एक पोस्टर में जाती है, जिसमें एक लड़की को जलाया जा रहा था। पूछने पर आना रोज को बताती है कि ये फर्स्ट बर्निंग है। टाउन का नाम मिलने से पहले हमारे पूर्वज हमें प्योर रखते थे। जो विच हंटर्स के फाउंडर्स हैं, वो विचर्स को जलाकर अंधेरे में वापस भेज देते हैं, जिससे तबाही रुक गई थी। पोस्टर देखकर रोज को सिबिल को मिले ड्राइंग के बारे में याद आता है, जिससे वो तुरंत चाकू से पोस्टर फाड़ती है और उसे रूम 111 दिखाई दे देता है। तीनों अंदर जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि रूम काफी बड़ा था, साथ ही पूरा जला हुआ भी रहता है। रोज आगे बढ़ते हुए ये सब समझ ही रही थी कि उसे अगेन शैरन की जैसी लड़की दिखाई देती है। रोज तेजी से उसका पीछा करती है और कुछ देर पीछा करने के बाद वो देखती है कि एक लड़की जो बिल्कुल शैरन के जैसे ही दिखती है। रोज इमोशनल होकर उससे पूछती है कि तुम शैरन के जैसे ही दिखती हो, कहाँ है वो, और क्या तुम एलिसा हो? इस पे वो लड़की एक ही चीज बोलती है कि मेरी तरफ देखो, मैं जल रही हूँ। ये बोलकर वो गायब हो जाती है। रोज एकदम अनकंफर्टेबल होती है कि तभी वहाँ सिबिल चिल्लाते हुए आती है। सिबिल, रोज और आना रूम को अच्छी तरह देखते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। इतने में बहुत सारी पंछियाँ उड़ने लगती है, जिससे देखकर आना घबराते हुए बोलती है कि डार्कनेस जाग रहा है, हमें जाना होगा। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद रोज और सिबिल देखते हैं कि आना के जैसे कई लोग चर्च के अंदर खुद को बचाने जा रहे हैं एंड अगेन सायरन बजने लगता है। तीनों चर्च की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सिबिल को दालिया रोक के बोलती है कि इनके साथ मत जाओ, बकरी के रूप में ये गीदड़ है, सही कम्युनिटी नहीं है। यहाँ रोज चर्च को देख के समझ गई थी कि ये वही चर्च है जो उसने शैरन के ड्राइंग बुक में देखा था। स्टिल रोज तुरंत दालिया के पास जाके बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिली थी, वो इस दुनिया में नहीं है ना? इससे पहले दालिया कुछ बोलती, आना झूठी बोलकर पत्थर मारने लगती है, जिससे सिबिल रोज को लेकर चर्च के अंदर जाने लगती है, क्योंकि क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से आना को एक क्रिएचर पकड़ लेता है, जिससे वो क्रिएचर आना को बुरी तरह मार डालता है एंड रोज और सिबिल की तरफ आ ही रहा होता है, बट लकीली वो दोनों जैसे तैसे चर्च के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही बेहतरीन के मेंबर्स और सभी लोग रोज और सिबिल को चुड़ैल मान रहे थे और आना की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे, जिसके चलते सभी लोग उन दोनों पे हमला करने लगते हैं। इस हाथापाई के चक्कर में रोज का नेकलेस भी टूटकर नीचे गिर जाता है, बट लकीली सिबिल गोली ऊपर की तरफ चलाती है, जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ बेहतरीन मेंबर की हेड क्रिस्टोबेला आती है और कहती है कि इनसे हम बाद में बात करेंगे, अभी सभी लोग प्रेयर करो। क्रिस्टोबेला की बात मानकर सभी लोग उसी सिंबल जो नीचे बना हुआ था उसकी कॉर्नर पे बैठते हैं और प्रे करते हैं, जिससे थोड़ी देर में शॉकिंगली एक लाइट आता है और अंधेरा हट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर उसी ऑर्फनेज में जाता है जहां उन्होंने शैरन को अडॉप्ट किया था। क्रिस्टोफर ऑर्फनेज की हेड सिस्टर मार्गेटा से एलिसा का पिक दिखाकर बोलता है कि ये सेम बर्थ मार्क शैरन में भी है, प्लीज इसकी मदर का डिटेल्स दो, जो शायद 40 की होगी, शायद मैं उसे ढूंढ सकूं। लेकिन सिस्टर मार्गेटा एलिसा का फोटो देखकर परेशान होती है और कहती है कि ऐसे बच्चों के डिटेल्स नहीं दे सकती, प्लस ये हम सबके लिए भारी पड़ जाएगा।
इससे पहले क्रिस्टोफर कुछ कर पाता वहाँ थॉमस आ जाता है और उसे हथकड़ी लगा के बोलता है कि इस तरह जबरदस्ती आने के लिए वो उसे जेल पहुँचा सकता है। इस पे क्रिस्टोफर शैरन और एलिसा की सिमिलैरिटी बताता है। पूरी बात सुनने के बाद थॉमस एक ही बात बोलता है कि 30 साल पहले कुछ बेहतरीन लोग इस बच्ची के साथ बहुत गलत करते हैं। उसे बचाने के चक्कर में थॉमस का हाथ भी जल जाता है, प्लस उसकी हालत इतनी खराब थी कि अब वो शायद जिंदा भी नहीं होगी। इसके अलावा वो जगह अजीब क्रिएचर्स, भूत, पिशाच से भरा हुआ है, इसलिए तुम उन सबसे दूर ही रहो। एनीवे, यहाँ साइलेंट हिल में रोज क्रिस्टोबेला को समझाती है कि वो अपनी बच्ची को खोज रही है। अब क्योंकि क्रिस्टोबेला उनके साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए सिबिल बोलती है कि वो लोग खुद ही उसे ढूंढ लेंगे। इस पे क्रिस्टोबेला बोलती है कि डीमन उसे अंधेरे की गहराई में छुपाया होगा, इसलिए क्रिस्टोबेला उन्हें हॉस्पिटल की तरफ लेके जाती है और बोलती है कि डीमन ने बच्ची को बेसमेंट में ही रखा होगा क्योंकि डीमन वहीं रहती है। जब तक रोज बेसमेंट का रास्ता मैप में देख के याद कर रही थी, सिबिल रोज को चौकन्ना रहने बोलती है क्योंकि ये लोग मरने का रास्ता बता रहे थे, बट स्टिल रोज शैरन को खोजने का डिसीजन ले चुकी थी। थोड़ी देर में क्रिस्टोबेला के आदमी रोज को लाइट लैंप देके कहते हैं कि क्रिएचर्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट इसके बिना तुम देख नहीं सकती। क्रिस्टोबेला तो नहीं जाएगी, इसलिए वो रोज का लॉकेट जो चर्च में गिरा था उसे देने लगती है कि तभी उसे लॉकेट में शैरन का इमेज दिखता है, जिससे क्रिस्टोबेला चिल्लाकर चुड़ैल बोलती है और अपने ही लोगों को उन्हें जाने से रोकने बोलती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इनके वजह से डीमंस जाग जाएंगे। सभी लोग रोज को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन सिबिल रोज को लिफ्ट, जो कि सिर्फ एक बार नीचे जा सकता था, उस पे भेजती है और खुद क्रिस्टोबेला के लोगों से लड़ने लगती है। रोज ये देखकर काफी अपसेट हो जाती है, पर स्टिल वो बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। अब क्योंकि रोज मैप में रास्ता देख ली थी, इसलिए वो लाइट लैंप लेकर आगे बढ़ती रहती है। रही बात सिबिल की, तो उसे क्रिस्टोबेला के लोग पकड़ लिए थे। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि रोज उस मेन डोर में आ गई थी जहाँ शैरन के होने के चांसेस थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि रास्ते में नर्सेस की बॉडी जो डिसफिगर थे पहरा दे रही थी। अब क्योंकि वो लाइट से अट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए वो लाइट लैंप को एक जगह रखती है जिससे सारे नर्स उस लाइट की तरफ जाते रहते हैं। जैसे तैसे रोज उन नर्सेस से बचकर दरवाजा खोलती है कि एक तेज रोशनी आती है, प्लस एक लड़की की वॉइस आती है जो रोज से यहाँ तक के आने की सफलता में सच बताती है। इस तरह हम आते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ वो रिवील करती है कि एलिसा के फादर के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से उसे सारे बच्चे परेशान करते थे। इवन फैमिली वाले भी उसे अपना नहीं मानते थे, लेकिन दालिया अपनी बेटी से प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन एलिसा बच्चों से छुपकर वॉशरूम में जाती है कि स्कूल का क्लीनर कॉलिन एलिसा का रेप कर देता है, जिससे क्रिस्टोबेला उसे अपवित्र मानने लगती है। साथ ही उसने दालिया को एलिसा की शुद्धि करने के लिए मना लिया था। शुद्धि करने के लिए एलिसा को उसी होटल में लेके जाते हैं जहां रोज 111 खोली थी, विच मीन्स ये लड़की एलिसा के साथ हुए हर चीजें दिखाने की कोशिश कर रही थी। खैर, क्रिस्टोबेला शुद्धिकरण के नाम पर लोगों के मन में अंधविश्वास जगा देती है, प्लस एलिसा को चुड़ैल मानकर और उसी सेम रिचुअल को जो काफी साल पहले किया गया था दोबारा करने जा रही थी, विच मीन्स वो एलिसा को जलाने जा रही थी। जब तक दालिया को ढोंग का पता चलता है, उसने थॉमस को बुला लिया था, बट तब तक एलिसा की बॉडी आधा से ज्यादा जल चुकी थी। एलिसा की बॉडी जलते वक्त किसी तरह चेन जिससे एलिसा लटकी हुई थी वो टूट जाता है, जिससे आग हर जगह फैल जाता है। अब क्योंकि थॉमस आ चुका था, इसलिए वो तुरंत एलिसा को हॉस्पिटल लेके जाता है। यही वजह थी कि थॉमस जिंदा बच जाता है। प्लस दालिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए डीमंस उससे कुछ नहीं कर रहे थे। एलिसा हॉस्पिटल में रहकर अपने साथ हुए अत्याचार और गलत के बारे में सोचकर इतना हेट अपने मन में ला दी थी कि उसका खुद का सोल 2 भागों में बट जाता है, जो बुरे लोगों को सजा देने के लिए सभी लोगों को सबसे गंदे ड्रीम में डाल देती है, यानी डायमेंशंस चेंज कर देती है। और यही वही सोल थी जो रोज को शैरॉन के रूप में दिखाई देती थी। सारी बातें जानने के बाद एलिसा का डीमन सोल के कहने पर रोज आंखें खोलती है, जहाँ उसे हॉस्पिटल का एक बेड दिखाई देता है। रोज के पूछने पर वो डीमन सोल जवाब देता है कि जो दूसरा सोल था, जो इनोसेंट था, उसने शैरॉन को जन्म दिया और उसे रियल वर्ल्ड में ऑर्फनेज में छोड़ा गया ताकि वो सही से रह सके। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि क्रिस्टोबेला और उसके लोगों को पता चल गया है कि शैरॉन कहाँ है, इसलिए वो उसे एलिसा की तरह जलाने लेके जा रहे हैं। हालांकि दालिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं था। इसलिए शैरॉन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो है एलिसा का डीमन यानी हाफ सोल को चर्च के अंदर घुसाना। अब क्योंकि रोज शैरॉन को हर हाल में बचाना चाहती थी, इससे वो एलिसा के डीमन सोल को उसके बॉडी में आने का परमिशन देती है। यहाँ चर्च में क्रिस्टोबेला के लोग सिबिल को विच मानकर बुरी तरह जला देते हैं और अब वो शैरॉन को मारने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ रोज आती है और उसका ढोंग सबके सामने लेके आने की कोशिश करती है, बट वो लोग उसकी बातें मानने को तैयार ही नहीं थे। इससे पहले रोज कुछ और बोलती, गुस्से में आकर क्रिस्टोबेला रोज को छाती में चाकू मार देती है,
जिससे रोज के खून से एलिसा का डीमन सोल चर्च में एंटर करने लगता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि रियल एलिसा जो 40 इयर्स की लेडी थी, बेड में ही अपने सोल की ताकत से रेजर वायर से क्रिस्टेबेला को बुरी तरह मार डालती है। साथ ही वो रोज और शारोन को भी क्रिस्टेबेला के लोगों से बचा देती है। अब क्योंकि शारोन बहुत डरी हुई थी, इसलिए रोज उससे आंखें बंद करने बोलती है, लेकिन एलिसा का डीमन सोल शारोन के अंदर घुसकर रीयूनाइट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब खत्म हो चुका था, सभी बुरे लोग मर चुके थे सिवाय दालिया के। एनीवे, रोज और शारोन खुद को साइलेंट हिल से बाहर करते हैं और क्रिस्टोफर के घर जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी उसी डायमेंशन में थे। फिल्म के एंड में हम यही देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्रिस्टोफर अपने घर का दरवाजा खुला हुआ देखता है, खोजने पर उसे कोई नहीं मिलता और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।